कहते राम कथा की, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिमि सतसंगति है अति प्यारी। आज हम राम की कथा आपको सुनाने जा रहे, लेकिन राम कथा आप सुनोगे तो आपको संतों महात्माओं की जो संगति है, महात्माओं के दर्शन, महात्माओं की संगत सोहबत, उनके वचन वाणी आपको अच्छी लगनी चाहिए। महात्माओं के साथ आपका भाव, आपका प्रेम प्यार अच्छा होना चाहिए। आप महात्माओं के पास जाते हो तो ये सोचो कि हमें यहाँ भगवान के प्रति ऐसे कुछ वचन दिए जाएंगे, हमारी भगवान के प्रति भाव भक्ति जगेगी और हमारे जो जन्म जन्म की पाप कर्म हैं वह साफ किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने अंदर विचार करो कि सत्संगत में जाने पर, सत्संग के वचन सुनने पर हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसीलिए बराबर कहा जाता है कि यदि कहीं भी सत्संग हो, भगवान की कथा हो, तो वहाँ जाना चाहिए और आपका पहुँचने पर वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा की सिवा। तो सत्संग वचन सुनना चाहिए। देखो, भगवान राम के अवतार लेने के कई कारण हैं, अनेक कारण हैं कि भगवान राम इस धरती पे अवतार लिए, तो अनंतों कारण हैं, जिसमें कुछ कारण मुख्य बताए जाते हैं कि एक कारण है कि मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया और भगवान प्रकट हुए और मनु और शत्रुपा ने भगवान से यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, बस आप जैसा मुझे एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरा जैसा और कोई तो है नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के जन्म लूँगा। तो मन और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे और भगवान नारायण जो है राम के रूप में उनके पुत्र बनकर जन्मे। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि वैकुंठ लोक में सनक, सनंदन, सनत कुमारी चारों ब्रह्मर्षि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और द्वारपाल जो उनके थे वैकुंठ लोक के जय विजय, इन्होंने रोक दिया। तो ये सनक, सनंदन, सनत कुमारी चारों ब्रह्मर्षि जो थे, इन्होंने श्राप दे दिया कि मतलब तुम लोग मनुष्य की तरह भेदभाव यहाँ करते हो, तो जाओ मृतलोक में तुम लोग निशाचर बन जाओ। एक कारण तो यह था कि जय विजय नाम के द्वारपाल वैकुंठ लोक के जो है वो श्राप के वशीभूत होकर के जो है धरती लोक पर आए और रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्म लिए। पहला जन्म तो उनका हिरण्याकश्यप का था और दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण बन के जन्म लिए। दूसरा कारण तो यह था। तीसरा कारण यह था कि जब नारद जी को मोह उत्पन्न हो गया और विश्व मोहिनी के रूप में यानी भगवान की जो माया थी उनके रूप पर मोहित हो गए और भगवान से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये जो राजा की कन्या है विश्व मोहिनी, हम इनका वर्ण करना चाहते हैं, तो अपना स्वरूप हमको बना दीजिए। तो भगवान ने सारा शरीर तो अपना दिया, लेकिन मुख जो है बंदर का दे दिया। तो स्वयंवर में बड़ी जो है नारद जी की हंसी हुई
और भगवान स्वयं प्रकट होकर के जो है विश्व मोहिनी को अपने साथ ले गए। तो नारद जी क्रोधवश जो है भगवान को श्राप दे दिए कि आपने मेरे साथ छल किया और मेरी पत्नी का आपने हरण कर लिया, तो जाओ आप भी, आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप भी पत्नी के वियोग में भटकोगे, रोगे, और हमको आपने जो बंदर का मुख दिया है यही बंदर आपकी सहायता करेगा। ये कारण तो यह भी था। एक कारण राजा प्रताप भानु का था। तो ऐसे कई कारण हैं, भगवान के अवतार लेने के अनंतों कारण हैं। तो कुछ मुख्य कारण ये बताया गया। तो उन लोगों को मुक्ति देने के लिए भगवान ने ऐसा किया। एक कारण तो जालंधर का बन गया कि वृंदा का बन गया कि वृंदा के सतीत्व को भंग किए तो वृंदा ने श्राप दे दिया। तो भगवान के जन्म लेने के ऐसे अनंतों कारण हैं, अवतार लेने के अनंतों कारण हैं, और उन्होंने अपने भक्तों के श्राप को स्वीकार किया और उसी श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। अवतार धारण किया और अपने भक्तों की लाज रखी, एक कारण था। सवाल यह पैदा होता है कि क्या राम नाम से आपकी मुक्ति हो जाएगी? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमें राम नाम के बारे में विचार करना चाहिए कि राम नाम क्या है, राम नाम क्या है, क्योंकि राम नाम ही भवसागर से पार होने का एक अवलंब सहारा है। बिना राम नाम के आप भवसागर पार नहीं हो सकते हो। राम नाम की नौका पर सवार होकर ही आप भवसागर से पार हो सकते हो। जन्म मरण का जो बंधन है ये आपका छूट सकता है केवल राम नाम के सहारे। इसलिए राम नाम का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमें राम नाम का सहारा मिल जाए, राम नाम की नौका पर हम सवार हो जाएं। तो क्या कभी आपने सोचा राम नाम क्या लफ्ज़ का विषय है? राम नाम एक नौका है। राम नाम एक नौका है, जिस नौका पर सवार होने पर आप भवसागर से पार हो जाओगे, उस राम नाम रूपी नौका पर आपको सवार होना है। जब राम नाम रूपी नौका पर आप सवार हो जाओगे, बैठ जाओगे, तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। राम नाम तो उस नौका का नाम दिया गया है। भवसागर से पार होने वाला जो नाव है वो राम नाम की नौका है। तो हमें राम नाम रूपी नौका पर सवार होना है, हमें राम नाम रूपी नौका पर बैठना है। लेकिन यह राम नाम रूपी नौका हमें मिलेगी कहाँ, कैसे मिलेगी? कि हम राम नाम रूपी नौका पर सवार हो जाएं तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। कोई वस्तु, उस वस्तु का आप नाम जान गए लेकिन वह वस्तु आप प्राप्त नहीं कर पाए, तो क्या उस वस्तु का आनंद आपको मिल जाएगा? ये महात्मा समझाने की आपको कोशिश करते हैं। महात्मा आपको समझाना चाहते हैं कि आप इस बात को समझो कि किसी वस्तु का नाम यदि आपको बता दिया गया कि ये फला वस्तु का ये नाम है, तो उस नाम को आप जान गए, उसको रट लिए, समझ लिए, लेकिन वह वस्तु आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक उस वस्तु से आप कोई फ़ायदा ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। मान लो आपको प्यास लग जाए, लोगों ने बता दिया कि आपको यदि प्यास लग जाए तो आपको पानी की ज़रूरत है, यानी आपको पानी की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, नीर की ज़रूरत है। तो आप याद कर लेना, आपको यदि प्यास लग जाए तो दुकान पे जाना और उससे पानी मांग लेना।
उसे कहना हमको पानी चाहिए, तो वह आपको पानी दे देगा। या कहीं नल रहे तो आप नल चलाकर पानी निकाल लेना, या कहीं तालाब है तो वहाँ जाकर आप पानी पी लेना, सरोवर है वहाँ जाके पानी पी लेना। अब आपको ये सोचना चाहिए कि जो पानी है एक वस्तु है, एक पदार्थ है, उसका नाम रख दिया गया है पानी, नाम रख दिया गया है पानी। लेकिन पानी पानी यदि आप कहते रहो तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी जब तक आप पानी को ग्रहण नहीं करोगे। पानी को पियोगे नहीं तब तक आपकी प्यास जाएगी नहीं। इसी तरीके से आप गुड़ गुड़ कहने से आपका मुंह मीठा नहीं हो जाएगा जब तक गुड़ आपको मिलेगा नहीं, मीठा आपको मिलेगा नहीं, मीठा खाओगे नहीं। महात्मा इसी बात को समझाना चाहते हैं कि राम नाम एक नौका है, राम नाम एक जहाज है। उस जहाज का नाम ही राम नाम है। उस जहाज के पास आप राम नाम कह के पहुंच सकते हो। आप कहोगे हम इस जहाज पे जाना है, बैठना है, तो लोग पूछेंगे कि उस जहाज का क्या नाम है, तो आप बताओगे उस जहाज का नाम राम नाम है। तो राम नाम का सहारा लेकर, यानी राम नाम का जाप करते हुए, राम नाम का ख्याल करते हुए, राम नाम का ध्यान करते हुए आपको पहुंचना कहाँ है? राम नाम रूपी नौका पर, जहाज पे पहुंचना है, उस पर बैठना है, उस पर बैठना है। क्योंकि पार कौन करेगा? राम नाम रूपी नौका पार करेगी, राम नाम रूपी जहाज पार करेगा। तो हमें राम नाम रूपी नौका को प्राप्त करना है। ये राम नाम रूपी नौका कहाँ है? आपके घट के अंदर है, आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है, आपके पास में है। जहाँ आप हो सामने राम नाम रूपी नौका खड़ी। ये नाम रूपी नौका सामने खड़ी है, उसी नौका पर बैठना है। महात्मा जो राम नाम जपने के लिए आपको कहते हैं, तो आप राम नाम का जाप करो। जाप करते हुए, उसका सिमरन करते हुए कहाँ आपको पहुँचना है? जहाँ वो जहाज खड़ी है, जहाँ वो नौका खड़ी है। जब नौका पर आप बैठ जाओगे तो नौका चलने लगेगी। तब नौका चलने लगेगी, यानी भवसागर से पार आप होने लगोगे। इसलिए राम नाम रूपी नौका पर आपको सवार होना है, आपको उस पर बैठना है, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये कहा जाता है क्या राम नाम जपने से आपकी मुक्ति हो जाएगी? हाँ, राम नाम जपने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, बशर्ते राम नाम रूपी नौका पर आप बैठ जाओ। बैठ जाओ, कहीं बंसी बजावत और गावत किन्हो संग लियो रे बलबीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। कहीं बस उनका गुणगान, राम नाम का गुणगान गाते हुए, उनका सिमरन करते हुए राम नाम रूपी नौका पर आप बैठ जाओ, आप भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन यदि आप ये कहो कि सिर्फ राम राम हम कहने से भवसागर पार हो जाते हैं, तो राम नाम का मतलब आप समझ ही नहीं पाए। क्यों? पानी का मतलब आप तब समझ पाओगे जब आपको प्यास लगेगी। इसलिए जिनको भवसागर से पार होने के लिए तड़प पैदा होगी, जिनको अपने मनुष्य शरीर की कदर महसूस होगा कि मानव तन हमको मिला है, इतना समय के बाद मिला है, अब इस मानव तन को पा करके हमें भवसागर से पार होना है, जन्म मरण के चक्कर से, इस बंधन से हमको आज़ाद होना है, तब उसको एक तड़प पैदा होगी, तड़प पैदा होगी। आज जब तड़प उसके अंदर होगी, हम भवसागर से कैसे पार हों,
तब उसको राम नाम रूपी नौका दिखाई पड़ेगी। और जब आपको तड़प है नहीं है, तड़प है नहीं है, बस जब तड़प नहीं होगा, इसलिए कहा कदर बिना नहीं माल बिकाना। जब तक किसी चीज़ की कदर तब तक नहीं होती है जब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक उसके लिए आप तड़पते नहीं हो। और जब उसके लिए आप तड़पते हो, तड़पने के बाद जब वह चीज़ आपको प्राप्त होती है तब उसकी आप कदर करते हो, इज्जत करते हो। और बिना तड़प के यदि आपके सामने खड़ी रहे तो उसका कोई मतलब नहीं समझते। तो राम नाम का जाप करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, बशर्ते आप जब पार होना चाहोगे तब तो पार होना चाहोगे तो नौका दिखाई पड़ जाएगी राम नाम की, और पार नहीं होना चाहोगे तो आपको नौका नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? कि आपके अंदर कितनी ख्वाहिशें हैं, कितनी इच्छाएं हैं, आप क्या क्या पाना चाहते हो, आप क्या क्या पाना चाहते हो। सारी ख्वाहिशें आप देख लो। राम नाम भी जपते हो और दुनिया में कहाँ कहाँ फंसे हो। आपको याद करना चाहिए कि परिवार में फंसे हो, समाज में फंसे हो, रिश्तेदारों में फंसे हो, मान बढ़ाई में फंसे हो, निंदा चाहे चुगलाई में फंसे हो, और नाना प्रकार की अनैतिक बात सोचने और करने में फंसे हो। ऐसा नहीं है कि आप फंसे नहीं हो, कहीं फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्त नहीं खुलना। तुम कितने बड़े जाल में फंसे हो, कितने बड़े जाल में फंसे हो। अनंतों आपके अंदर आशाएं लगी हुई हैं। तो अनंतों आशाएं लगी हुई हैं कि जो आशा ज़्यादा प्रबल आपकी है उधर ही तो आप जाओगे। जहाँ आपकी प्रबल आशा हो गई है, ज़्यादा आशा बन गई है कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उधर ही तो आप तो जाओगे। यदि राम नाम की आशा आपको ज़्यादा लग जाए, विरह और तड़प पैदा हो जाए, तो जानते हो भगवान के राम में और दुनिया में ये अंतर है। क्या अंतर है? जब भगवान का राम नाम आपको प्यारा लगने लगेगा तो दुनिया आपको नीरस लगने लगेगी, दुनिया से आपको उदासी छा जाएगी, दुनिया से आप दूर होना चाहोगे, आप एकांत में रहना चाहोगे। यही स्वभाव है राम नाम का। लेकिन जब तक आप दुनिया में घुल मिल कर रह रहे हो, दुनिया की हर चीज़ों से आपका लगाव लगा हुआ है, तब तक ये समझ लो अभी राम नाम का तुम्हारे अंदर कोई असर नहीं हुआ। राम नाम का असर नहीं हुआ है। राम नाम का असर जब शुरू होता है कि सहज में सब छूट जाता है। कहें जय हरि भगति प्यारी हो, जय हरि भगति प्यारी हो, और माता पिता सहज में छूटें, अछूटें सुत अरु नारी हो। कहते जिसको मालिक की भक्ति प्यारी लगने लगती है, जिसको राम नाम प्यारा लगने लगता है, उसको अपने सगा से सगा, जो कुछ भी संसार के सगे से सगे हैं, माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार, सबसे उदासी छा जाती है। दुनिया आपको नीरस लगने लगती है। कह लोक भोग फीके सब लागे, लोक भोग फीके सब लागे, और समय से तूती गारी हो, और जय हरि भगति प्यारी हो। कहते हैं कि अब लोक भोग फीके सब लागे। दुनिया का जितना भी आपको लुभावने वाली चीज़ें हैं कि आपको सुख मिल जाए, संपदा मिल जाए, हर तरह से आपको आराम देने वाली चीज़ें, ये आपको फीका लगने लगती है। कोई आपकी प्रशंसा करे, आपकी निंदा करे, आप उस पर कोई ख्याल नहीं करो। बराबर प्रशंसा कर रहा है तो भी, निंदा कर रहा है तो भी, सम यानी बराबर, आपको बराबर लगता है। यानी उधर आपकी कोई ध्यान नहीं जाता, आप उधर कुछ सोचते ही नहीं हो कि कौन मुझको क्या कहता है। केवल आपकी लगन लग गई है उस प्रभु के राम नाम पर। तो आप ये सोचो, राम नाम की आप नौका,
को देखना नहीं चाहते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा भवसागर क्या है। ये राम नाम रूपी नौका कहाँ चलती है, ये कहाँ चलती है, किस नदी में चलती है, आपको कैसे पता चलेगा भवसागर क्या है। जब राम नाम रूपी नौका आप देख लोगे, प्राप्त कर लोगे, तब आपको पता चलेगा कि यह राम नाम रूपी नौका भवसागर से कैसे पार कर रही है, कैसे पार कर रही है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि यहाँ देखा देखी की बात है। कहीं कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, आ दुल्हा दुल्हनी मिल गए, ही की परी बरात। कहीं यहाँ जो है कहा सुनी की नहीं, देखा देखी की बात है। महात्मा ये कहते हैं उस चीज़ को देखो, राम नाम रूपी नौका को भी देखो और इस भवसागर को भी देखो, और कैसे तुम पार होगे इसको भी देखो, कहाँ पहुँचोगे इस पार से उस पार, वह सब देखो अपनी आँखों से। तब तो आपको तसल्ली हो जाएगी, अरे भाई कोई नदी आपको पार करना है तो कहने से तो आप पार नहीं हो जाओगे। आप जब नदी के किनारे पहुँचोगे तो नदी में नाव है, नाव चल रही है, तो नाव पर आप जाके बैठ जाओगे, तो नाव पर बैठ जाओगे, नाव चलेगी, आप यह भी देखोगे कि नाव चल रही है, उस पार चली गई नाव, वह भी आप देखोगे। तो इस छोर को भी देखोगे और उस छोर को भी देखोगे, यानी जिधर से आप चले थे और जिधर पहुंच गए, दोनों ओर आप देखोगे कि भाई उधर से चला था इधर पहुंच आया। तो भ्रम किस चीज़ का रह जाएगा, दुविधा किस चीज़ की रह जाएगी। अभी तो कहा जाता है कि हम राम नाम जपते हैं भवसागर से पार हो जाएगी, केवल कहा जाता है ना, लेकिन आपने देखा नहीं कि हम भवसागर से पार कैसे होंगे, भवसागर क्या है, कैसे पार होंगे, कहाँ जाएंगे। जब आप देख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा भवसागर क्या है। इसलिए महात्माओं ने, जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि सब बातें अपनी जगह पर ठीक है, भगवान के सारे नाम जो भवसागर से पार करने वाले हैं सभी ठीक है, सभी नाए भवसागर से आपको पार कर देंगे, लेकिन इसको आपको जानना है, उस पर सवार होना है, न कि सिर्फ जबान पे आप कह के रह जाओ, जबान पर भी रखो और उस पर सवार भी हो जाओ। इसलिए कहा राम नाम मणिदीप धरु, जी हृदय हरिद्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुजियार। यदि भवसागर से पार होना चाहता, उजाला चाहता है, इस पार से उस पार जाना चाहता है, तो राम नाम रूपी मणि अपनी आत्मा की जवान पे रख कर अपने अंदर उजाला करो, अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला, तब आप भवसागर से पार हो जाओगे, तब आप भवसागर से पार हो जाओगे। अभी नहीं है कि राम राम तुम कह रहे हो और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यह मणि है। मणि का मतलब जानते हो, आपके सामने मणि रख दिया जाए, कितना अंधेरा है तो मणि उसमें रोशनी कर देगी, यानी मणि स्वयं प्रकाशित है। तो राम नाम स्वयं प्रकाशित है, स्वयं वो मालिक है। जब वो आपको मिल गया तो सारे अंधकार दूर हो जाएंगे, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो राम नाम को प्राप्त भी करना है। महात्माओं ने आपको राम नाम जो दिया जपने के लिए, उसको प्राप्त भी करने के लिए कहा कि यह राम नाम तो हमने नाम बताया, लेकिन राम नाम क्या है, वह एक वस्तु है, वह एक पदार्थ है, उसको तुम्हें प्राप्त करना है। तो राम नाम का सहारा लेकर, यानी उनका नाम जप करके ही उसको आप प्राप्त कर सकते हो, और कोई उपाय नहीं। उसको प्राप्त करने का उपाय महात्माओं ने इसलिए कहा कि मैं तुम्हें नाम देता हूँ, भगवान का राम नाम देता हूँ, तो राम नाम का तुम जाप करो, इसका जाप करो, इसका सिमरन करो, इसका ख्याल करो, तो इससे क्या होगा, वो राम नाम आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस सवारी पर बैठ करके, जिस जहाज पे बैठकर हमको पार जाना, वो जहाज आपके सामने आ जाएगी, वह जहाज आपके सामने आ जाएगी, उस पर आप बैठ जाओगे। तो हर बात को समझना है। जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक जो है काम बनने वाला नहीं। इसलिए समझना चाहिए। देखो, जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण जी को श्राप दे दिया तो लक्ष्मण जी भगे,
भागे और उन्होंने जो है सरजू नदी में जा कर के अपना जो है शरीर का त्याग किया, शरीर का त्याग किया। कुछ समय के बाद भगवान राम ने भी